हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए इस वीडियो में वर्ण विच्छेद। वर्ण का अर्थ है अक्षर और विच्छेद अलग करना। वर्णों का विच्छेद करना, जैसे हमारा वर्ण है उसको तोड़ना भी कह सकते हैं और अक्षर का अलग अलग करना भी कह सकते हैं। आज हम इस क्लास में यही टॉपिक लेकर आए हैं क्योंकि इसके बिना हमारी हिंदी बहुत ही अधूरी है और वर्ण विच्छेद जिस पर नहीं आएगा वो अच्छे से ग्रामर भी नहीं कर सकता है और ना ही संधि वगैरह स्वर व्यंजन उनको कुछ भी नहीं पता चलेगा जब तक हमारे वर्ण विच्छेद हमसे नहीं आएंगे। तो आज हम आपको सिखाएंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण का बताया हमने अक्षर और विच्छेद का बताया हमने अलग करना। इसकी परिभाषा है किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद की परिभाषा है। अब आपको समझ में आ गया हो इजली जो मैं बताना चाह रही हूँ वर्ण विच्छेद में कि जो हमारे स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था जब मैं व्यंजन पढ़ा रही थी तो उसमें स्वरों की सहायता से हमारे व्यंजन बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। तो आज मैं वही व्यंजन और स्वरों को अलग अलग करके वर्णों का विच्छेद करना सिखाऊंगी आप सभी को। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। जैसे हम लेते हैं छोटा सा एक शब्द ले लेते हैं नल। अब हमें इसका वर्ण विच्छेद करना है तो हम कैसे करेंगे? न प्लस ए प्लस ले प्लस ए। अब हम बताते हैं न। जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमारा इसमें हलंत हटा दिया जाए तो हमारा ये स्वर और व्यंजन मिलकर बना है। अगर मैं इसमें से स्वर हटा दूं, ये हटा दूं तो हमारा क्या बचेगा? हलंत। हलंत वाला न बचेगा, आधा न जो हमारा व्यंजन है। ऐसे ही हमारा ले। अगर मैं ले में स्वर हटा दूं तो क्या बचेगा?
हलंत का ले, क्योंकि हलंत इसलिए लगा रहता है ये आधा दर्शाने के लिए। जो व्यंजन है वो आधे होते हैं और स्वर की सहायता से उसे पूरा किया जाता है, उसे पूरा किया जाता है। ऐसे ही ये हमारा न हो गया, ये पूरा न हो गया और ये पूरा ल हो गया। अब इसको हम न और ल को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नल। ये पूरा हमारा बन गया शब्द। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब लेते हैं हम दूसरा शब्द, गमला। अब हम इसको कैसे विच्छेद करेंगे, आप भी पेन और नोटबुक अपने साथ लेकर बैठे और साथ साथ सीखते चले मेरे साथ। अब देखिए, गे प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस आ। हमने अभी नल का विच्छेद किया था, तो हमारे नल में क्या था, नल शब्द में क्या था कि आ नहीं था, उसमें सिर्फ विच्छेद कर रहे थे। अब यहाँ पर विच्छेद करते करते आ गया, यहाँ पर ये आ गया। अब आप ये ट्रिक मात्राओं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, तो इसलिए ट्रिक दूसरी है। अब आप इसे भी समझिए, कंफ्यूज ना हो कि नल में तो आ लगाए नहीं और गमले में आ गया। अब देखिए कैसे आया ये, हमने गे का विच्छेद किया, मैं का विच्छेद किया, अब करते हैं हम ला का विच्छेद। आते हैं हम आ की मात्रा का ही एक और शब्द लेकर। मैं प्लस आ, ये हो गया माँ। ले प्लस आ, ये हो गया ला। तो ये पूरा मिलाकर हमारा बन गया माला। तो ऐसे हमने इसका संधि वर्ण विच्छेद किया है, और ऐसे हमारा संधि विच्छेद में भी होते हैं। जब हम संधि सिखाएंगे आप लोगों को, तो उसमें हम इजीली आपको बहुत अच्छे से, जब हम वर्ण विच्छेद करना सीख जाते हैं तो संधि विच्छेद करना है बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। अब लेते हैं नेक्स्ट टाइप, ये हमारा 3 टाइप है। शेर। अब शेर पे मात्रा आई है, तो अब यहाँ पर हम कैसे विच्छेद करेंगे, अब देखिए
माला, गमला, नल, तीनों शब्दों से ही ये शब्द अलग है, एकदम डिफरेंस। देख रहे हैं हमने बताए थे यहाँ पर स्टार्टिंग में नल, फिर गमला, फिर माला। इन तीनों से ये डिफरेंस है क्योंकि इसमें ऐता ए की मात्रा और इसमें आ की मात्रा और इसमें भी आ की मात्रा। अभी हमारी कौन सी मात्रा आई है? ए की मात्रा। अब मैंने यहाँ पर ना आ लिखा है और ना ही ए लिखा है। मैंने यहाँ पर आ ए नहीं लिखा, ए लिखा है। वो क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे ए? क्योंकि हमेशा जब मात्राओं वाले वर्ण विच्छेद करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा स्वर होता है, क्योंकि से अगर मैं बनाऊं व्यंजन से को स्वर मिलाकर तो उसमें ए मिलाकर ये से बनेगा। लेकिन एक रूल है वर्ण विच्छेद का करते वक्त कि जब स्वर में से कोई एक स्वर आ जाए, चाहे वो ए आ जाए चाहे वो कोई मात्रा आ जाए, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही स्वर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक ही मात्रा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ हमारी मात्रा में एक स्वर आना कंपलसरी है व्यंजन के साथ। अगर यहाँ पर आता है हमारा आधा से, तो ये वास्तविक रूप में है, हम इसे इसके वास्तविक रूप में लिखेंगे क्योंकि वह वास्तविक रूप में है। और अगर हम यहाँ इसके साथ प्लस करके ए लगा दें तो ये स्वर के साथ हो जाएगा, ये संपूर्ण हो जाएगा हमारा शब्द। और जो इसका वास्तविक रूप क्या है व्यंजनों का, हलंत के साथ कै, खे, मैं, ये सब इनके वास्तविक रूप है। और जब स्वर मिला दिया जाता है तो ये संपूर्ण वर्ण बन जाता है। ऐसे ही हमारा क्या था शेर। अब जो हमारा टॉपिक है वो है शेर। अब शेर पर एक ही मात्रा आई तो हमने एक स्वर लेना कंपलसरी बताया था, ऐसे ही लिया है। से पर हलंत, आधा से लिखेंगे क्योंकि इसके साथ मिलकर ही तो हमारा ये पूरा बना है। और रे और प्लस आपको पता ही है, तो बन गया ना शेर। और अगर किसी के हिंदी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी को पढ़ते पढ़ते कुछ वर्णों का उच्चारण भी मुश्किल से हो पाता है, जो कठिन वाली हिंदी तो उसे कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, बोलने में बहुत कठिन होती है। इसलिए अगर कभी भी किसी अर्थ का या किसी शब्द का या किसी सेंटेंस का आप एक्सप्लेन करते हो तो आप उसका उच्चारण बहुत धीरे धीरे किया करो। जब आपको वर्ण विच्छेद आ जाएंगे और फिर उसके बाद आप उसका उच्चारण करोगे, उच्चारण करते वक्त आप बहुत धीरे धीरे उसका उच्चारण करो तो आपको वे वर्ण विच्छेद के रूप में ऐसे खुलते हुए चले जाएगा और आपको बहुत इजीली से उस वर्ण का विच्छेद भी पता चल जाएगा कि इसमें किसकी आवाज़ आई है, क्या इसमें बोल जा रहा है वो और क्या ये बोला जाएगा, आपको बहुत इजीली से समझ में आ जाएगा। लेते हैं ऊ की मात्रा। खुश। अब हम खुश का उच्चारण करें, उच्चारण करते वक्त इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। वो कैसे करेंगे? खे प्लस ऊ प्लस से प्लस
ए। ये हो गया खुश का वर्ण विच्छेद। हमने अभी बताया था कि जब मात्रा आती है तो वहाँ एक स्वर होता है, और वो हमारा कैसा है, व्यंजन तो नहीं है, वो हमारा क्या है, ये स्वर है हमारा। तो जब यहाँ ये स्वर आ गया तो अब यहाँ पर ख के साथ ए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वर और व्यंजन मिलकर ही एक अक्षर तैयार हुआ है, व्यंजन पूरा हुआ है। इसलिए तो सेम यही सिचुएशन आपको याद रखनी है कि जहाँ मात्रा आए वहाँ पर एक ही स्वर होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम रूप। अब इस पे रूप, इस पे कौन सी मात्रा है, जल्दी से बताइए आप मुझे तो पता नहीं, आप ही बता दो। चलो इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी मात्रा आई है इस पे। ये हो गया हमारा बड़े ऊ की मात्रा, क्योंकि यहाँ ये बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए यहाँ बड़ा ऊ लेंगे, रू, और इसका बना पे। तो दोनों मिलकर क्या हो गए, रूप। ये हमारा वर्ण विच्छेद हो गया और हमारा शब्द भी हो गया पूरा। अब कुछ को आती है प्रॉब्लम, जब आधे व्यंजन आ जाते हैं बीच में तो वो कहते हैं हम इसका वर्ण विच्छेद कैसे करें। तो आज हम वो भी लेकर आए हैं, वो शब्द भी लेकर आए हैं आप सभी के साथ लिए कि जिसमें आधे शब्द आ जाते हैं उसका वर्ण विच्छेद कैसे करें। उल्लू, मैंने लिखा है उल्लू, आधा शब्द इसमें आया है, तो मैं अब इसको कैसे इसका वर्ण विच्छेद करूं। ऊ का, ऊ हमारा क्या है, मैंने यहाँ पर हलंत नहीं लगाया। मैं जब से इतने शब्द लेकर आई हूँ आपके सामने तो मैंने हलंत लगा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ हलंत नहीं लगाया ऊ के नीचे। मैंने क्यों नहीं लगाया मुझे बताइए। आप सभी ने स्वर व्यंजन की क्लास हमारी ले ली होगी, इसलिए आपको ये पता होगा कि मैंने हलंत ऊ के यहाँ पर क्यों नहीं लगाया। क्योंकि ये एक स्वर है, इसलिए यहाँ पर ये पूरा वर्ण है। यहाँ पर मैंने हलंत इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये पूरा वर्ण है और ये स्वर है। अगर यहाँ व्यंजन आता, अगर यहाँ पर व्यंजन आता तो मैं पक्का यहाँ पर हलंत का यूज़ करती, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये एक स्वर है, पूर्ण रूप से है, पूरा है, इसलिए। अब इसको हम करते हैं
ये आधा है, आधा शब्द। अभी मैंने आधे शब्द की बात की थी, तो आधा शब्द यहाँ कैसे रूप में है अपने, वो एक वास्तविक रूप में है। जो हमारा व्यंजन है यहाँ पर ले आधा, वो एक पूरा वास्तविक रूप में है, इसलिए मैं उसके साथ स्वर नहीं लगा सकती, क्योंकि वहाँ जो वास्तविक रूप में है वो अपने, तो आधा ही लिखूँगी मैं, तो आधा ही है। तो इसलिए आप भी छोटी छोटी मिस्टेक ना किया करें, क्योंकि हर पेपर में वर्ण विच्छेद पर ही हमारी संधियाँ, वर्ण विच्छेद, पैराग्राफिस, ये बहुत ही इसमें नंबर कट जाते हैं जब अच्छे से वर्ण विच्छेद नहीं आता और नहीं कर पाते। इसलिए क्लास को ज़रूर लें वर्ण विच्छेद की, आप बहुत अच्छे से हिंदी को अच्छे से सीख पाएंगे। यहाँ मैंने पूरा इसका वास्तविक रूप लिया है, वास्तविक रूप। और अब लेते हैं हम यहाँ पर ऊ की मात्रा है ये, तो क्या लगाएंगे हम, बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ लगाएंगे। अगर यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा होती तो मैं किस यूज़ करती यहाँ पर, छोटा ऊ। तो ऐसे ही यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो मैंने बड़े ऊ की मात्रा यूज़ की है। ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद कंप्लीट, और ये बन गया हमारा उल्लू, जिसको अंधेरे में भी, रात को भी दिखाई देता है। अब एक और मैं ले लेती हूँ छोटे ऊ की मात्रा। पुस्तक। अब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम। जब मैंने यहाँ पर पै ले लिया हलंत के साथ, हलंत का मीनिंग है आधा वर्ण। अब यहाँ पर आया है छोटे ऊ की मात्रा, तो क्या मुझे यहाँ पर ए लेना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए मुझे ये, या फिर मुझे ऐसे लिखना चाहिए? बताइए आप मुझे सब कि मुझे इसमें कौन सा सही है, मुझे इसमें से कौन सा लिखना चाहिए जो सही हो। तो कभी भी ऐसी मिस्टेक मत करना कि ये तो हमारा पै तो हमारा व्यंजन है और स्वर मिलाकर इसे पूरा किया जाता है, तो इसलिए ये हो गया पै और ऊ की मात्रा लगा दें तो ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ये हमारा गलत है। वो क्यों है? क्योंकि ये भी एक स्वर है और एक ये भी स्वर है, इसलिए व्यंजन के साथ सिर्फ एक स्वर आ सकता है, चाहे वो मात्रा वाला हो, मात्रा हो, या फिर वो सिंपल वाला हो, खुद उसका वास्तविक रूप आए। इसलिए तो हमेशा हमारा जो सही है, हमारा ये सही है। इसलिए खास इस बात का ध्यान रखना कि जब व्यंजन पर कोई मात्रा लगी हो, व्यंजन पर कोई मात्रा लगी हो